वेरिकोसील के रिगार्डिंग, क्योंकि देखते हैं कि कुछ बच्चे जो नए नए जैसे कि 18-19 की एज होती है वो जिम ज्वाइन कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहता बुरी बात है जिम ज्वाइन करना, क्योंकि फ़िटनेस को समझना भी एक अच्छी बात होती है। और एक ऐसे सर्टेन एज पे जब बिल्कुल ही हम टर्निंग फेज़ में होते हैं, टर्निंग फेज़ मतलब कि एक टीनेज से एकदम से एडल्टहुड में आ रहे होते हैं, और उस एज में अगर आप राइट चीज़ों को पकड़ते हैं, कैच करते हैं, तो वो अच्छी बात होती है। तो अगर आप जिमिंग जा रहे हैं और जिमिंग जाना शुरू कर दिया है और वेरिकोसील का थोड़ा सा आपको लगता है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ बात करेंगे कि जिमिंग में अगर आप जा रहे हैं, जैसे मैं अगर जिमिंग ज्वाइन करूँगा तो मैं क्या क्या प्रिकॉशन लूँगा। सबसे पहली चीज़ मैं प्रिकॉशन लूँगा सपोर्टर डालने का। अगर मैं अंडीज़ जो हैं वो रेगुलर पहनता हूँ, आई मीन टू से वो जो नॉर्मल अंडीज़ होते हैं या इतने जो बॉक्सर शॉर्ट्स टाइप के होते हैं, उनको नहीं कैरी करूँगा जिम में। जिम में कैरी करना है तो आपने वी शेप वाले अंडरवियर्स को कैरी करना है या उनको पहन के जाना है। इस किसकी वजह से, उसके पीछे भी रीज़न है। उसके पीछे रीज़न मैं अभी थोड़ी देर में बताऊँगा। पहले प्रिकॉशन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रिकॉशनरी आपने कभी भी सपोर्टर नहीं छोड़ना वाइल यू आर जिमिंग। अगर आप जिमिंग जाते हैं तो आपकी उसमें कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे कि अगर आप वेट लॉस करने जा रहे हैं तो आपको वो रनिंग करवाएंगे या साइकिलिंग करवाएंगे। तो कोई भी ऐसी एक्सरसाइज के लिए वक्त पे हमारी मूवमेंट होती है रनिंग की। और जितने भी पेशेंट्स अगर मैं वेरिकोसील में कन्वर्ट होते हुए देखता हूँ तो वो ज़्यादातर ज़्यादा रनिंग की वजह से भी होते हैं। सर प्लस प्रिकॉशन तो हो गया कि आपने कभी भी सपोर्टर के बिना रनिंग और साइकिलिंग और स्क्वाट्स नहीं मार करने हैं। कौन सी चीज़ें? स्क्वाट्स, रनिंग, साइकिलिंग, ये तीनों चीज़ें आपने सपोर्टर के साथ ही करनी है। सेकंड, सबसे मेन कॉज जो होता है वेरिकोसील में हम देखते हैं पेशेंट को इनडाइजेशन होता है, या जिसे हम बोलते हैं कि कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, या फिर उसका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो सिंपली आपने करना क्या है, अपने डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फाइबर्स वाला इनटेक करना है। हम मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में देखते हैं कि उन्होंने जिम ज्वाइन किया, उनका जो ट्रेनर है या जो उनको ट्रेन कर रहा है वो उनको ये समझाता है कि आपने प्रोटीन डाइट लेनी है। अब प्रोटीन डाइट में वो आपको बहुत प्रोटीन, वे प्रोटीन भी खिलाते हैं, साथ में आपको कहते हैं कि आप चिकन ब्रेस्ट पीस खाइए, आप ब्रोकली खाइए, आप मैक्सिमम अंडे खाइए। ये सारी चीज़ें प्रोटीन डाइट में आ जाती हैं। मैं ये नहीं कहता प्रोटीन डाइट गलत है, बट किसी भी चीज़ की अति जो होती है वो ख़राब होती है। मान लीजिए अगर मैं रोज़ आलू खाऊंगा ना तो वो आलू भी मेरे को ख़राब कर देगा, और अगर मैं रोज़ अंडे खाऊंगा तो अंडे भी ख़राब कर देगा। आप प्रोटीन की डाइट लिमिटेड लीजिए, आपको मैक्सिमम ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दिन में बॉडी नहीं बना लोगे ज़्यादा प्रोटीन खाने से, और ज़्यादा प्रोटीन इनटेक करने से ज़रूरी नहीं है वो आपको बॉडी में डाइजेस्ट भी होगा। वो क्या पता ऐसे का ऐसे ही बाहर निकल आए, आपको कुछ दे ही ना। तो प्रोटीन डाइट में थोड़ी सी लिमिटेशन डालो, और प्रोटीन के साथ कार्ब्स लेने ज़रूरी होते हैं। ये समझ लीजिए कि प्रोटीन के साथ थोड़े बहुत कार्ब्स आपको चाहिए ही चाहिए। तो अपनी डाइट में फाइबर्स को ऐड ज़्यादा कीजिए। अगर आप एग वगैरह खा रहे हैं, साथ में अगर ब्रेस्ट पीस ले रहे हैं, ब्रेस्ट पीस चिकन का खा रहे हैं, तो आपने करना क्या है, आपने करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स को ऐड करने के लिए सैलेड की तरफ थोड़ी तरफ टर्न करना है। सैलेड जैसे कि हो गया आपका कि आपने आज की डेट में कैबेजेस खा लो, फाइबर है, एक्स्ट्रा फाइबर है। ब्रोकली आती है, ब्रोकली को रो खा सकते हैं आप, उसमें प्रोटीन भी अच्छा खासा है और आप उसको वैसे भी इंटेक कर सकते हैं। फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा बढ़ा दो मैक्सिमम, क्योंकि आजकल के टाइम में गर्मियाँ भी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स को इंटेक करो। जूस नाक के बराबर पियो। फ्रूट जितना इंटेक करोगे उतना फाइबर्स इंटेक आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, जिससे आपको इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब ये दोनों चीज़ें प्रॉब्लम नहीं होगी तो वेरिकोसील का भी डर 50% ख़त्म हो जाता है। तो वेरिकोसील होता ज़्यादातर हम देखते हैं कि पेशेंट्स में हैवी वेट लिफ्टिंग की वजह से भी होता है। अगर आपने एक्सरसाइज करनी है तो आपने उसको अपनी कंफर्ट जोन में लेकर करनी है, हैवी वेट लिफ्टिंग की तरफ नहीं जाना। अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाइट है, कोई बात नहीं, आप रैप्स को बढ़ा सकते हैं, आप दूसरी रैप में थोड़ा सा वेट बढ़ा सकते हैं। बट अगर आपके वो कंफर्ट जोन में नहीं है तो आप उस कंफर्ट जोन को ब्रेक ना कीजिए, कंफर्ट जोन में रहकर वेट लिफ्टिंग कीजिए, क्योंकि वो आपकी लॉन्ग टर्म की सेहत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसी के साथ अगर आप जिम जा रहे हैं तो हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, या पिछली वीडियो में भी बोला है कि सपोर्टर ज़रूर कैरी करो, नहीं तो वेरिकोसील का डर बन जाता है। तो जिमिंग अच्छी बात है, फिटनेस फ्रीक होना अच्छी बात है, बट एक्सेसिव एक्सरसाइज वो भी बिना प्रिकॉशन के, वो गलत बात है। कुछ लोग कहते हैं ना योगा के आसन से मेरे को ये दिक्कतें स्टार्ट हो गई, वो इसलिए हो जाती है क्योंकि वो
गाइडेंस जो होती है ना, या वो रॉन्गली है या फिर उनको जो समझा रहा है वो उसको ढंग से समझ नहीं पा रहे। तो सिंपली अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो उसके एंगल, उसकी नोटिस, मतलब अगर मैं बोलूँ कि उसको नोटिस ज़रूर कीजिए कि वो किस एंगल से करना है, किस एंगल से नहीं करना, क्योंकि इन सब चीज़ों पे भी आपकी मसल्स भी सही रहती है और साइड बाय साइड आपको कोई अलग से जिमिंग से दिक्कत नहीं होती। और जो जिमिंग में जा रहे हैं और जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, मैं उनके भी खिलाफ हूँ, साफ बोलता हूँ, स्टेरॉइड्स को इंटेक ना कीजिए। अगर आपकी बॉडी लीन है तो लीन को ही निखार के कोशिश कीजिए। अगर आपकी बॉडी फ्लफ़ी है या वेट गेन है या वाटर रिटेंशन वाली बॉडी है तो आपने कुछ नहीं करना, आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने रेपिटेशंस को बढ़ाना है जिससे आपको फ़ायदा मिले। तो जिमिंग इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट जिमिंग अगर राइट गाइडेंस में नहीं है तो वो बैड थिंग है। तो सिंपल सी बात है, आपने गाइडेंस, जो भी आपका ट्रेनर है, आप उनको पहले क्लियर कर दो कि ये चीज़ें मेरे साथ ना कीजिए, क्योंकि बहुत सारे जिम में ट्रेनर्स आपको पुश करते हैं कि ये ले ले, इससे ये ठीक हो जाएगा, ये ले लो, इससे ये हो जाएगा, मैं आज तक फिट हूँ, मेरे को आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। ये ट्रेनर की नॉर्मल बातें होती हैं, ठीक है। अब वो ट्रेनर जो होता है 25 से 30 साल के बीच के होते हैं या मैक्सिमम 35 ईयर ओल्ड होते हैं। उस बीच में कोई उनको ट्रबल नहीं आती। वो जैसे ही 35 क्रॉस करते हैं, जैसे ही उनका एजिंग पैटर्न स्टार्ट होता है, वहीं पे उनके हाथ पैर बोलने लग जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हाथ पैर बोलने लग जाते हैं, मेरा कहने का मतलब है कुछ ना कुछ उनमें दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। तो सिंपली अगर आपको कोई ट्रेनर कहता है कि ये चीज़ कर लो, वो चीज़ कर लो, अगर आपका जोन नहीं है, आपको नहीं करना है, तो आप उसे मना कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूँ। हमारे पास जो पेशेंट आए थे, उनके पास दोनों तरफ बायलेटरल वेरिकोसील था, मतलब दोनों तरफ, लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ बायलेटरल ग्रेड 1 का वेरिकोसील था। उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 1.5 महीना मेडिकेशन करी है, क्योंकि 45 डेज़ के बाद हमने उनको बोला था कि एक बारी अपना नॉर्मल यूएसजी स्क्रॉटम करवाना। जो उनकी रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल नॉर्मल आई है। वो आपके सामने बिफोर आफ्टर की रिपोर्ट देख लीजिए आप इसको, और देखिए और अपने दिमाग से मिथ भी निकालिए कि वेरिकोसील का सिर्फ इलाज सर्जरी है। ये मैं सबको अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपके सामने फैक्ट्स रखता हूँ, इसलिए रखता हूँ क्योंकि आपको पता चले कि बिना सर्जरी के भी वेरिकोसील ठीक होता है, समझे। तो इसीलिए अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, जिम का कंसेप्ट भी समझ में आया और ये वेरिकोसील का भी कंसेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। क्या पता आपका फ्रेंड इस वीडियो को देखकर थोड़े बहुत प्रिकॉशन ले ले, जिसकी वजह से उसको कभी लाइफ में वेरिकोसील जैसी दिक्कत ना हो। इसी के साथ साथ अगर आपको मेरे को और देखना है, जानना है, समझना है, या वेरिकोसील है तो उसके बारे में पूछना चाहते हैं, या उसको आपको लगता है कि इसके बारे में मैं कुछ समझूं, या अगर आपको वेरिकोसील है और उसके अलावा भी आपको समझना चाहते हैं इसके प्रिकॉशन कैसे करें, कैसे ना करें, तो आप बेचिंतित होकर मेरे को नीचे दिए हुए नंबर पर मेरे से बात कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ साथ मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, बात करेंगे किसी और नए टॉपिक पे, और तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।